महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि चंद्रमा जो कि माता का कारक है, चंद्रमा जो कि जल का कारक है, चंद्रमा जो कि चंचलता का कारक है, चंद्रमा जो कि मन का कारक है, चंद्रमा जो कि हमारे बार बार आने वाले विचारों का कारक है, वो कुंडली के 12 भावों में किस भाव में किस प्रकार का रिजल्ट देता है। साथियों, वैसे तो चंद्रमा प्रत्येक लग्न में, प्रत्येक स्थिति में अलग अलग प्रभाव देगा, परंतु आज इस एपिसोड में हम एक ऐसे विलक्षण शोध को लेकर के आए हैं कि चाहे फिर आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, आपकी राशि कोई भी हो, किस भाव में बैठ करके अर्थात किस घर में कुंडली के बैठ करके व्यक्ति को चंद्रमा किस प्रकार का रिजल्ट देगा, उसके व्यक्तित्व में वो किस प्रकार के परिवर्तन लेकर के आ सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, ये श्रृंखला जो है हमारी प्रत्येक ग्रह से संबंधित है। आगे भी ये प्रत्येक ग्रह के बारे में जारी रहेगी। यदि आप किसी और ग्रह के बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक दे रहे हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम जन्म पत्रिका के माध्यम से चंद्रमा की स्थिति प्रत्येक भाव में क्या रिजल्ट देती है जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये एक खाली जन्म पत्रिका आप देख पा रहे हैं। किसी भी लग्न, किसी भी राशि की ये जन्म पत्रिका हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं हम लग्न भाव की। यदि लग्न भाव में चंद्रमा किसी के विराजमान होता है तो ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा भावनात्मक रूप से बहुत शक्तिशाली बना देता है। साथियों, एक तो होता है शारीरिक बल, परंतु शारीरिक बल से अधिक होता है भावनात्मक बल। भावनात्मक बल जिसमें होता है वो दुखों का सामना बहुत आसानी से करता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने माता से बहुत ज्यादा लगाव रखता है। माता से उनको किसी ना किसी प्रकार की संपत्ति का भी जरूर प्रभाव उनको मिलता ही मिलता है। और ऐसा जो व्यक्ति है वो शुरुआत में नौकरी करता है और बाद में जाकर के वो व्यापार करता है और व्यापार में वो सफल भी जरूर होता है। साथियों, यदि द्वितीय भाव में जो कि धन और कुटुंब का भाव है, यदि यहां पर चंद्रमा किसी के विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही मधुर भाषी होता है और अपनी मधुर भाषा के कारण ही वो अपने कई कार्य आसानी से करा लेता है। कई बार तो ये दुश्मनों से भी कार्य कराने में सफल हो जाते हैं। बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं और इनकी मीठी वाणी को सुनने के लिए इनके आसपास हमेशा कोई ना कोई जरूर विद्यमान रहता है। शौकीन ये गजब के होते हैं। अपने शौक को पूरा करने के लिए जब ये खर्च करने पर उतर आए तो फिर ये किसी भी प्रकार की सीमा नहीं देखते। इनका जो भाग्य उदय है वो जन्म स्थान से बहुत ज्यादा दूर जाकर के होता है। यदि ये वापस जन्म स्थान लौट आते हैं तो वापस से इनको दुर्भाग्य घेर सकता है। साथियों, यदि तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है, यहां पर चंद्रमा विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को हंसमुख बनाता है। ऐसा व्यक्ति जिससे भी मिलता है मिलनसार तरीके से मिलता है, लगन का बहुत पक्का होता है। जो भी कार्य वो हाथ में ले लेता है उसको वो पूरा करके ही छोड़ता है। गजब का धार्मिक होता है, गजब का आस्तिक ऐसा व्यक्ति होता है। उसकी जो आस्थाएं हैं वो जिसके भी प्रति हो, यदि कोई उसमें आड़े आता है तो फिर ये किसी भी स्तर तक उतर सकते हैं। हाँ, श्वास और कफ से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको हमेशा बना रहता है। साथियों, यदि सुख भाव चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति अपनी आर्थिक सीमा से अधिक दान करने का कौशल उसके पास में होता है। दान करते समय वो ये नहीं देखता कि उसकी जेब में कितना धन है, वो केवल दान दिए जाता है और यही कारण है कि वो सम्मान हमेशा पाते हैं।
जहाँ पर भी, चाहे वो कार्यस्थल हो, समाज हो, परिवार हो, वहाँ पर उनको सम्मानित किया जाता है। और इनमें एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है अपने शत्रुओं को तुरंत माफ कर देने की। इनका जो भाग्योदय है वो भी विवाह के पश्चात ही होगा और इनको अपनी माता से बहुत ज्यादा लगाव रहता है। साथियों, पंचम भाव में यदि चंद्रमा किसी के विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा चंचल प्रवृत्ति का होता है, शरारती होता है और इनकी जो पहली संतान है वो एक कन्या संतान होती है। ऐसा व्यक्ति चरित्र का बहुत ही दृढ़ होता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो कभी भी अपने चरित्र से समझौता नहीं करता। आकस्मिक धन की प्राप्ति इनको जीवन में कई बार होती रहती है। साथियों, यदि छठे भाव में चंद्रमा विराजमान है तो यहां पर विराजमान होकर के व्यक्ति को वो श्वसन तंत्र, खांसी, जुकाम, नजला इस प्रकार का रोग हमेशा देता रहता है। ऐसा व्यक्ति कामुक बहुत अधिक होता है, अपनी काम वासना पर उसका कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं होता। खर्च भी वो अपनी आय से अधिक करता है और आंखों से संबंधित उसको कोई ना कोई नेत्र रोग जरूर बना रहता है। साथियों, यदि सप्तम भाव जो कि रिलेशनशिप का भाव है, यहां पर चंद्रमा विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सभ्य, बहुत ही कल्चर्ड होता है और साथ ही बहुत ही धैर्यवान होता है। उसको किसी कार्य की जल्दबाजी नहीं होती जब तक वो प्रत्येक बात से पूरी तरीके से कसौटी पर कस नहीं लेता, कभी भी कदम आगे नहीं बढ़ाता है। और राजनीति में भी यह यदि अपना भाग्य आजमाते हैं तो इनको सफलता जरूर मिलती है। जहां तक भाग्य उदय की बात है तो इनको अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के ही सफलता का स्वाद चखने को मिलता है। साथियों, यदि अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति नकारात्मक विचारों को बहुत ज्यादा समय तक अपने पास में रखता है, ओवर थिंकिंग करता है, एक ही एक बात को वो सोचता रहता है। अपना जो उसका भूतकाल है उससे वो नाता कभी भी तोड़ नहीं पाता है। काम वासना पर भी उसका कोई नियंत्रण नहीं होता, ईर्ष्यालु भी होता है वो, और अपना व्यापार जो है वो ठीक से न चला पाने के कारण कई बार वो डिप्रेशन में चला जाता है। साथियों, चंद्रमा यदि नवम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति या तो संतान से वंचित रहता है या उसके संतान हो भी तो वो संतान पक्ष से सदा दुखी ही रहता है। धार्मिक कार्यों में उसका बहुत ही लगाव होता है, समय, पैसा, सारी चीजें वो धार्मिक कृत्यों में जरूर देता है। कर्म योगी भी वो होता है और उसको भी अपने जन्म स्थान से बहुत ज्यादा दूर जाकर के ही सफलता मिलती है। साथियों, यदि दशम भाव जो कि एक कर्म भाव है, यहां पर चंद्रमा विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति स्पेशलिस्ट अर्थात विशेषज्ञ होता है। वो अपनी विशेषज्ञता से संबंधित यदि व्यापार करे तो वो अकूत संपत्ति अर्जित कर सकता है। वर्कोहोलिक तो वो होता ही है, उसको अपने कार्य का बहुत बड़ा नशा होता है। जिस दिन वो कार्य न करे उसको बेचैनी सी प्रतीत होती है और वो अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति भी जरूर बनता है। साथियों, यदि एकादश भाव 11वें भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति चंचल होता है, शौकीन होता है और उसके अंदर अवगुण और सद्गुण दोनों का एक संतुलन रहता है। संतान जो है उसको बहुत ही आज्ञाकारी मिलती है। यदि वो राजनीति में अपना भाग्य आजमाए तो उसको सफलता जरूर मिलती है, चुनावी राजनीति में भी और संगठन की राजनीति में भी। परंतु 60 साल के बाद में जाकर के ये आध्यात्मिक कारणों के चलते अपने करियर को स्वतः ही त्याग देते हैं। साथियों, व्यय भाव जो कि 12वां भाव होता है, यदि यहां पर चंद्रमा विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को नेत्र से संबंधित कोई ना कोई रोग, श्वसन तंत्र से संबंधित कोई ना कोई रोग सदैव बना रहता है। अपने क्रोध पर उसका कोई काबू नहीं होता। क्रोध के कारण वो बहुत अमूल्य चीज और बहुत से अवसर कई बार गंवा बैठता है। इंट्रोवर्ट होता है और खर्चीला जरूरत से ज्यादा होता है। साथियों, आगे इसी श्रृंखला में हम अन्य ग्रहों के बारे में भी चर्चा करेंगे। आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बतलाइएगा कि ये श्रृंखला आपको कैसी लगी। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना,
पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।